नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी में काम आने वाले लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। देखते हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे हम थर्मामीटर से। ये रही पिक्चर आपके सामने थर्मामीटर की। डिवाइस यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर। ये वो डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं। इन द फॉर्म ऑफ नैरो क्लोज ग्लास ट्यूब हैविंग बल्ब एट वन एंड। ऊपर से नीचे तक दोस्तों ट्यूब जैसी है सकरी, लेकिन नीचे यह पार्ट फूला हुआ रहता है बल्ब जैसा। लोअर पार्ट एंड बल्ब फिल विथ मर्करी और एल्कोहल। नीचे वाला जो हिस्सा है या तो मर्करी रहता है इसमें या एल्कोहल रहता है। अदर एंड इज सील्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एयर बाय हीटिंग। हम गर्म करते हैं जिससे जो एयर है गर्म होकर ऊपर से निकल जाएगी और उसके बाद उसको सील किया जाता है। बल्ब हैविंग मर्करी इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर विच कैन बी हॉट और कोल्ड। इट कॉजेज राइजिंग ऑफ मर्करी। रीडिंग इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। आसपास की जो हवा है दोस्तों, इसकी वजह से मरकरी गर्म होगी या ठंडी होगी, और चूंकि हम जानते हैं मरकरी मेटल है तो मेटल होने पर एक्सपेंड होगी, फैलेगी। जितना गर्म एयर होगी उस हिसाब से मरकरी ऊपर चढ़ेगी। यहां से हम रीडिंग लेते हैं और इससे पता लगता है कि आसपास का वातावरण का टेम्परेचर कितना है। द टेम्परेचर स्केल मेजर्ड इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। जो हम टेम्परेचर लेते हैं दोस्तों, ये टेम्परेचर या फ़ारेनहाइट में लेते हैं। थर्मामीटर भी दो तरीके का होता है, एक होता है मैक्सिमम थर्मामीटर और एक होता है मिनिमम थर्मामीटर। ये थर्मामीटर दो तरीके का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर और मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर। ये पिक्चर आपके सामने मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर की है, जिसमें मरकरी भरा रहता है। जितना आसपास का टेम्परेचर ज्यादा होगा, मरकरी उतनी ज्यादा एक्सपेंड होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेटल है, उतना ज्यादा रीडिंग होगी और उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। इस तरीके से काम करता है मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर को दो तरीके से नापा जा सकता है, सेंटीग्रेड थर्मामीटर में और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में। सेंटीग्रेड थर्मामीटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों यहाँ पर मेल्टिंग गैस का टेम्परेचर, और 100 डिग्री होता है बॉइलिंग वाटर का। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मैक्सिमम थर्मामीटर यूज किया जाता है हाईएस्ट ड्यूरिंग डे। हाईएस्ट टेम्परेचर जो दिन में सबसे ज्यादा होता है उसको नापने का काम होता है मैक्सिमम थर्मामीटर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मर्करी मूव्स अप एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मरकरी बढ़ती जाती है और हम टेम्परेचर नापते हैं। और अब आपके सामने दोस्तों ये है मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर या मिनिमम थर्मामीटर। जिस तरीके से मैक्सिमम थर्मामीटर दिन का टेम्परेचर नापता है हाईएस्ट, उसी तरीके से मिनिमम थर्मामीटर नापता है दिन का लोएस्ट टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर मेजर्स द लोएस्ट टेम्परेचर इन अ डे। जैसे मैंने आपको बताया, एल्कोहल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी। यहां पर मरकरी की जगह एल्कोहल होता है, और क्योंकि टेम्परेचर कम है तो लेवल नीचे होता है और वो मरकरी के साथ संभव नहीं है, इसलिए हम एल्कोहल यूज लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, दो तरह के थर्मामीटर हम यूज करते हैं ज्योग्राफी में, मिनिमम और मैक्सिमम। और अब हम बात करेंगे अगले डिवाइस की, जिसका नाम है स्टीवेंसन स्क्रीन। An apparatus that protects thermometer from sunlight and rain and allows free circulation of air around them। ये वो apparatus है जिसके अंदर थर्मामीटर रखा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाव होगा और बारिश से भी बचाव होगा। जनरली मेड अप ऑफ वुड्स विथ लोवर्ड साइड्स टू अलाउ एयर। साइड से इस तरह की बनावट होती है जिससे आराम से एयर इधर से और इधर से आ सके, मतलब सर्कुलेशन हो सके। पेंटेड व्हाइट टू रिफ्लेक्ट रेडिएशन। इसे पेंट व्हाइट किया जाता है या व्हाइट पेंट किया जाता है जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो। फ्रंट पैनल हैज अ डोर। सामने का जो हिस्सा होता है इसमें दरवाजा होता है। डोर इज ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ इन नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर एंड टुवर्ड्स साउथ इन सदर्न एटमॉस्फेयर। ये जो हिस्सा होता है दरवाजा, इसे हमेशा उत्तरी दिशा में रखते हैं अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, और हमेशा साउथ में रखते हैं दक्षिण में अगर सदर्न गोलार्ध की बात करें। द पर्पस ऑफ apparatus इज टू मेंटेन यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर। इसको मेन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब आप थर्मामीटर रखोगे तो आसपास का एरिया है वो यूनिफॉर्म रहे, टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे, इसीलिए यूज किया जाता है स्टीवेंसन स्क्रीन। अब हम बात करेंगे ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। ये रही पिक्चर आपके सामने। दीज आर यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। वातावरण में नमी कितनी है ये जानने के लिए हम यूज में लेते हैं ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। These are two identical thermometers fixed to a frame। ये दोनों एक जैसे दिखने वाले थर्मामीटर एक फ्रेम में एक साथ ही लगे रहते हैं। दोस्तों जो ड्राई थर्मामीटर है उसका नीचे वाला एरिया खुला रहता है, लेकिन वेट बल्ब वाला है इसके चारों तरफ पहले मुस्लिम क्लॉथ लगाया जाता है
फिर उसके बाद उसे वाटर में डिप रखा जाता है। क्योंकि पानी इवेपोरेट होता रहता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो वेट थर्मामीटर का टेम्परेचर हमेशा आपको कम ही मिलेगा ड्राई के कंपैरिजन में। ड्राई बल्ब इज नॉट अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, बट वेट बल्ब रीडिंग्स वेरी विद इट, since the rate of evaporation is dependent upon the amount of water vapor present in the air। दोस्तों वातावरण में कितनी नमी है इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी रीडिंग पर असर पड़ेगा, क्योंकि वातावरण में नमी ज्यादा या कमी वो अफेक्ट करेगी इवेपोरेशन की। वातावरण में अगर नमी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा वेट का टेम्परेचर उतना ही आपको कम आएगा। अगर नमी ज्यादा होगी तो ये रीडिंग कम आएगी। कहने का मतलब ग्रेटर द ह्यूमिडिटी इन द एयर, स्लोअर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, एंड हेंस डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब विल बी स्मॉल। जितनी ज्यादा नमी ज्यादा होगी एयर के अंदर, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा, और ड्राई और वेट के बीच में जो डिफरेंस है वो उतना कम होगा। व्हेन एयर इज ड्राई, इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ वेट बल्ब इज रैपिड, which would lower its temperature and the difference between the two readings would be larger। अगर आसपास की जो नमी है वो कम होगी, एयर ड्राई होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा कहने का मतलब टेम्परेचर उतना ही कम होगा, इन दोनों का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। हेंस डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मामीटर डिटरमिन स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर विद रिगार्ड टू इट्स ह्यूमिडिटी। लार्जर द डिफरेंस, मोर एरिड इट द एयर। इसका मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आसपास की जो एयर है उतनी ही खुश्क रहेगी, मतलब ह्यूमिडिटी उसमें कम रहेगी। आपके समझ में आ गया दोस्तों, यही प्रिंसिपल होता है ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर का। अब हम बात करेंगे बैरोमीटर की। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बैरोमीटर बोलते हैं। ओल्डेस्ट टाइप वॉज इन्वेंटेड बाय इटालियन फिजिसिस्ट इवेंगेलिस्टा टोरिसेलाई, यह है उसका नाम। दिस इज द मर्करी बैरोमीटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल। दोस्तों ये एक मर्करी बैरोमीटर है और ये रहा सिद्धांत आपके सामने, समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो आपको एरो दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। किस पर लग रहा है? ये एक कंटेनर है जिसमें मरकरी भरी हुई है, और यहां पर एक ट्यूब है दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब जैसी। जितना प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का ये इस मरकरी पर पड़ेगा, और जिसकी वजह से मरकरी इस ट्यूब के अंदर चढ़ेगी। एटमॉस्फेयर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना मरकरी का लेवल ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर जितना कम होगा उतना लेवल कम होगा। मतलब ये जो हाइट है मरकरी की यही रिलेटेड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और बैरोमीटर में हम यही नापते हैं। हाइट ऑफ मरकरी इन कॉलम इज रिलेटेड टू द मेजर ऑफ प्रेशर ऑफ एयर। यही चीज जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों यही है सिद्धांत बैरोमीटर का। अब आपके सामने एनोरेट बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वेंटेड बाय ल्यूसिन वाइडाई। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। इट इज अ सील्ड मेटल चैम्बर दैट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों एक चैम्बर बना होता है और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा उतना ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा, क्योंकि जो चेंबर है ये ऊपर नीचे हो सकता है। क्लॉक लाइक सर्कुलर डिस्प्ले फ्रॉम विच रीडिंग कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड। जैसे ही हिस्सा ऊपर नीचे होगा ये जो सुई है राइट या लेफ्ट घूमेगी। पोजीशन ऑफ निडल इंडिकेट्स डिफरेंट कंडीशन ऑफ वेदर, और निडल इधर आएगी या इधर आएगी उससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर की कंडीशन कैसी है। जैसे आप देख सकते हैं निडल यहां की तरफ है, मतलब आसमान साफ है, सूरज दिख रहा है। निडल जब इधर आएगी इसका मतलब क्या है? बादल है, आप देख सकते हैं। सूरज भी हो सकता है लेकिन बादल भी रहेंगे। निडल यहां आएगी इसका मतलब प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, रेन के चांसेस हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। एरो इंडिकेट कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, मतलब दबाव पड़ रहा है। दबाव की वजह से ये वाला जो चेंबर है इस पे दबाव पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा। नीचे जाने की वजह से क्या है? ये जो नीडल है ये घूमेगी, और जैसे घूमेगी, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहां की पोजीशन से बता सकते हो कि वातावरण कैसा होगा, वेदर कैसा होगा। इट इज ए नॉन लिक्विड बैरोमीटर, इसमें कोई लिक्विड भरा नहीं होता, इसलिए नॉन लिक्विड बैरोमीटर है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेंबर कॉजेस डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ये सुई का इधर और इधर जाना ये किस पे निर्भर करता है? इस प्रेशर पर।
जितना प्रेशर ऊपर नीचे होगा उतना ही ये जो चेंबर आपको दिख रहा है मोटाई उतनी ज्यादा या कम चेंज होती रहती है। और नीडल से हम बता सकते हैं कि आने वाला वातावरण कैसा है या वेदर कैसा होगा, बारिश होगी या फिर सनलाइट रहेगी। अब है आपके सामने अगला इंस्ट्रूमेंट बैरोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट दैट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। हैज अ लिंकेज सिस्टम दैट कनेक्ट्स चेंजेस इन प्रेशर कैप्सूल टू अ पेन ऑन द एंड ऑफ अ लॉन्ग आर्म। एक प्रेशर सेंसिंग डिवाइस है जो कनेक्टेड रहता है पेन से। द पेन रिकॉर्ड्स दीज चेंजेस ऑन अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर अटैच्ड टू अ रोटेटिंग ड्रम। एक ड्रम है जो कंटिन्यू रोटेट होता रहता है। यहां पर दोस्तों जैसे पेन चलता है उसी तरीके से यहां पर पेन वाली एक डिवाइस है। ये डिवाइस घूमती रहेगी, जैसे प्रेशर ऊपर नीचे होगा, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखावट आती जाएगी और जो ऑब्टेन होती है आपको कुछ समय बाद लिखावट इस पेन से वही कहलाती है बैरोग्राफ। एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर वेदर फोरकास्टिंग बिकॉज देयर इज कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस फॉर 7 days। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए सबसे आइडियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि हमारे पास 7 दिन के चेंजेस की रीडिंग रहती है। Changes in pressure may occur during night and can be missed by an ordinary barometer, especially if changes occur fast or rapidly। दोस्तों अगर रात के समय प्रेशर चेंज होता है और बहुत ज़्यादा या फास्ट होता है या बहुत तेज़ी से होता है तो डिजिटल या ऑर्डिनरी थर्मामीटर से एकदम से जांच पाना संभव नहीं है। दिस डिटेल रिकॉर्ड्स मेक्स फोरकास्टिंग वेदर मोर एक्यूरेट। लेकिन ऐसे चेंजेस हम बैरोग्राफ से नाप सकते हैं और हमारे लिए वेदर फोरकास्टिंग ज़्यादा ईजी रहती है। अब हम बात करेंगे डिजिटल बैरोमीटर की। यूज ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर टू मेजर प्रेशर। डिजिटल बैरोमीटर में माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर यूज होते हैं। सेंसर्स आर सर्किट्स कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल एलिमेंट्स टू सेंस प्रेशर। सेंसर्स दोस्तों हकीकत में सर्किट ही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर यूज इन स्मार्ट डिवाइसेस, एयरप्लेन्स, वेदर स्टेशंस, जीपीएस स्टेशंस, ड्रोन्स, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा। और दोस्तों ये डिजिटल बैरोमीटर ही इन सब जगह यूज होता है। इट इज वेरी इजी टू हैंडल, स्टोर एंड यूज। इसे रखना और यूज करना, हैंडल करना बहुत इजी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा। ज्योग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 2 में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आपको जानकारी कैसी लगी? आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास जानकारी पहुंच सके। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।